गुमला जिला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय में कृषि मंत्री द्वारा किसानों के बीच ट्रैक्टर के साथ पंप सेट सहित कई कृषि उपकरण का वितरण किया गया। इस दौरान गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी सहित रांची के कई सारे किसान वहां मौजूद रहे। गुमला जिला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग की ओर से दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय कृषि यंत्र वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान 50 से अधिक ट्रैक्टर के साथ 300 से अधिक पंप सेट का वितरण किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की वहां मौजूद थी। उनके साथ कई विधायक मौजूद थे। साथ ही जिला की डीसी प्रेरणा दीक्षित भी वहां मौजूद रही और कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान जिला की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब से वो कृषि मंत्री बनी है तो वो काफी ईमानदारी से इसी दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं को खुद किसानों के बीच इसलिए बांट रही है ताकि योजना किसी गलत इंसान के हाथों ना चली जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो संसाधन वितरण किया जा रहा है उससे कृषि में क्रांति आएगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीणों को अब कृषि कार्य के साथ ही पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से भी जोड़ने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी राशि किसी को नहीं देने की बात कही। साथ ही उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी लाभुक से कुछ लिया गया तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिखाया मंच पे भी पूरे कार्यक्रम में आपने स्पष्ट कहा किसानों को जागरूक होना होगा तभी जाकर झारखंड में किसान सुन। क्या लगता है कि विभाग कितना लोगों को अवेयर कर पा रहा है और कहाँ गैप है अभी और बेहतर तरीके से करने के लिए? बिल्कुल गैप तो बहुत लंबे समय से रहा है, मगर हम लोगों का सरकार लगातार प्रयास कर रहा है और हमारी विभाग भी लगातार प्रयास कर रही है कि हम लोग अधिक से अधिक किसानों तक योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। और इसी विचार के तहत आज पूरे प्रमंडल स्तरीय दक्षिण छोटा नागपुर का इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और मुझे भी उत्साह मिलता है अपने किसान भाई बहनों को भी उत्साहित करते हुए। अपने हाल फिलहाल में हम अपने बहनों के साथ रोपा भी किए। आज यहाँ पे ट्रैक्टर भी चलाने का मौका मिल गया। हम चाहते हैं कि महिलाएं केवल घर तक सीमित ना रहे। आज महिलाएं भी बहुत सशक्त हैं और अधिकतर हमारा ये जो ट्रैक्टर यंत्रीकरण योजना है ये महिला समूहों को ही दिया जा रहा है। तो अधिक से अधिक महिलाएं आगे आए और इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाए, आत्मनिर्भर बने, यही हमारे सरकार की कल्पना है। मैडम, आपने और डीसी मैडम दोनों ने कहा कि विभाग से संपर्क करे ताकि योजना का लाभ मिले। वो गैप दिख रहा है, उसको लेकर अवेयर करने को लेकर क्या प्रयास किया जाए? मुझे लगता है गुमला जिला का अगर विशेष बात करें तो, क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पे किया गया है, तो गुमला में हमेशा जो भी उपायुक्त आए हैं कुछ नए और इनोवेटिव चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे किया है। और आज मुझे लगता है जो उपायुक्त मैडम भी बता रही थी, उन्होंने हर एक प्रखंड में अंचल दिवस का भी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत वो जाके हर एक अंचल में प्रत्येक शनिवार एक कार्यक्रम करती हैं जहाँ पे ज़मीन के विवादों का मामला को सुलझाने का काम किया जाता है। तो मुझे लगता है इस तरह के इनोवेशन हर एक जिला में भी होना चाहिए और लगातार सरकार तो प्रयास कर ही रही है। आप देख रहे होंगे हमारी सरकार पहली सरकार है जिसमें मंत्रीगण से लेके विधायकगण से लेके प्रशासनिक लोग भी आगे आ रहे हैं। मगर इसके अलावे किसानों को या जो लाभुक हैं उनको भी जागरूक बनने की आवश्यकता है। आज इसी प्रयास के तहत हम लोगों ने 4 पेज का पत्रिका भी दिया है लोगों को, जिसमें सारे कृषि विभाग से संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई है। तो हमें लगता है ये सब प्रयास से निश्चित रूप से बहुत एक बार में ही पूरा बदलाव नहीं, मगर छोटे बदलाव तो निश्चित रूप से दिखेंगे। इसी का उदाहरण मैं आपको बतलाना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको याद कर रही हूँ, जारी में हम लोग ने जब कार्यक्रम आयोजन किया था, चैनपुर में आयोजन किया था हम लोगों ने कृषि मेला, तो उसमें आप याद करिए आसपास के जारी प्रखंड के भी किसान आए हुए थे, जिन लोगों को उस वक्त मालूम भी नहीं था कि कुछ योजना मिलता है। आज 2-3 लाभुक थे जिनको ट्रैक्टर दिया जा रहा है, जिनको पंप सेट दिया जा रहा है। तो ये शुरुआत है, मुझे लगता है ये शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है और इससे किसानों को लाभ होगा। साथ ही इस कार्यक्रम में मौजूद जिला की डीसी प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि जिला के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है जब किसानों को तकनीकी कृषि के लिए संसाधन उपलब्ध हो रहा है। डीसी ने कहा कि गुमला की एक बहुत बड़ी आबादी आज कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। ऐसे में जब किसानों को इस तरह के तकनीकी यंत्र मिलेंगे तो इसका सीधा लाभ किसानों को बेहतर कृषि कार्य में मिलेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति जो है वो काफी बेहतर हो जाएगी। वहीं इस योजना का लाभ लेने पहुंचे किसानों ने कहा कि कल तक उन्हें खेती कार्य में दिक्कत होती थी, लेकिन अब इस योजना का लाभ मिलने से उनका जीवन बेहतर होगा और कृषि उत्पादन में भी काफी वृद्धि होगी।
महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ट्रैक्टर चलाकर ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही वहां मौजूद ग्रामीणों में भी काफी खुशी देखने को मिली। सुनिए कि लाभुकों का क्या कुछ कहना है। ट्रैक्टर मिलने से पहले हम लोग का सिंचाई नहीं जोताई नहीं हो पा रहा था, ट्रैक्टर कम था तो गांव में, इसीलिए अब ट्रैक्टर मिल जाएगा तो हम लोग का गांव में सभी के लिए अच्छा हो जाएगा, जोताई हो पाएगा। पहले परेशानी होती थी, लेकिन अब नहीं होगी। लाभ मिलेगा इससे? यस। हम लोग को पहले हम लोग हल में जोते थे तो हम लोग काफ़ी समय लगता था और दिक्कत भी होती थी हम लोग को, और ट्रैक्टर भी समय से नहीं मिल पाती थी, और वर्षा कम बेसी के कारण हम लोग को सही समय से हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे। अभी सरकार तरफ से हम लोग का ये ट्रैक्टर मिला है, हम लोग आज बहुत खुश हैं कि हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोग को, और हम लोग अच्छा से और खेती बाड़ी करेंगे और आगे बढ़ने का हम लोग का और तैयारी करेंगे। पहले बहुत दिक्कत होती थी हम लोग जोत कोड़ाई में हम लोग को दिक्कत होती थी, गाड़ी उड़ी समय से नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब इसके मिलने के बाद हम लोग अच्छा से और बेहतर तरीका से हम लोग खेती बाड़ी करेंगे और अपना कारोबार भी आगे बढ़ाएंगे, और हम सब परिवार खुशी रहेंगे। ये सब हाँ, बाहर जाते थे, पलायन करते थे पहले हम लोग, कहाँ चले जाते थे? भाठा जाते थे, कोई बाहर चल जाते थे, गोवा हुआ सब जाते थे। लेकिन अब सुविधा मिल गया तो अब घर में ही हम लोग का सुविधा मिलने से तो कौन चाहेगा सर कि बाहर जाके हम लोग कमाएं परिवार छोड़ के। पहले था कि सर मतलब किसी को बोलने से जल्दी से आता नहीं था, बहुत परेशानी पड़ती थी हम लोग को ट्रैक्टर ढूंढने के लिए। जैसे कि अब हम लोग महिला समूह से निकाल रहे हैं तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि रहेगा तो कोई भी किसी महिला के लिए भी दिक्कत नहीं होगी, उसको चलाने के लिए समूह का रहेगा तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। पहले परेशानी होती थी बहुत, लेकिन अब उसका समाधान समाधान मिल रहा है सर। अब सबों के लिए अच्छा मिलेगा और लाभ भी होगा खेती बाड़ी करने के लिए। कहाँ से आए यहाँ? नगड़ी ब्लॉक से सर। क्या नाम आपका? सुमन तिर्की। साथ ही हमारे संवाददाता वहां मौजूद रहे, दिखाते हैं आपको कि कैसे लोगों में जोश भरा था और वहां क्या कुछ हुआ। गुमला जिला के कार्तिकराव महाविद्यालय परिसर में आज ही आयोजित कार्यक्रम में प्रमंडलीय स्तरीय जो कृषि यंत्र है उसके वितरण का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण छतरपुर प्रमंडल के तमाम जिले के लोग यहाँ आए हुए थे। सबसे इंटरेस्टिंग मैटर ये था कि पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर फोकस करने वाली बात थी तो ये बात थी कि जो सूबे की जो कृषि मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की ने खुद यहाँ पर किसानों को जिस तरह जागरूक किया, उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने कई तरह के मामलों को उठाया। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में उन्हें ये भी पता चला था कि कृषि उपकरण दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी की जाती है, उसको लेकर लोगों को अवेयर किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उनका नंबर सभी के लिए खुला हुआ है, कभी भी वो फोन कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कृषि उपकरण वितरण करने का मेन मकसद ये है कि किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो संसाधन का अभाव किसान रोते हैं, उन समस्याओं के समाधान को लेकर विभाग गंभीर है। सभी लोगों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आज अगर इस मैदान में देखा जाए तो 60 से अधिक बड़े ट्रैक्टर के साथ साथ छोटे ट्रैक्टर और काफी संख्या में पंप सेट का वितरण किया गया। मकसद स्पष्ट है कि किसानों की स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, किसानों की खेती को कैसे तकनीक से जोड़ा जा सके। कल के समय में किसान अपने खेती के लिए बेहतर तरीके से इसलिए नहीं काम कर पाते थे कि आज भी आधुनिक तकनीक से कहीं ना कहीं दूर थे, लेकिन पूरे प्रयास के बाद आप देखेंगे जिस तरह से जिले के उपायुक्त ने भी कहा कि निश्चित रूप से आप तमाम प्रयास के बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कृषि विभाग के विभिन्न एजेंसियों से जाकर जुड़े, उनसे काम करें, उनसे ट्रैक्टर की मांग करें, तमाम एजेंसी से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत होता है तो जिला प्रशासन भी हर संभव सहायता के लिए तैयार है। और जिस तरह से लाभुकों ने भी कहा कि कल तक उन्हें कृषि कार्य के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जिस तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, अब उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। और कृषि के क्षेत्र में मिल रही सुविधाओं के बाद इतना स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला जिला से लगातार जो किसान के पलायन की समस्या सामने आती थी उस पर विराम लग पाएगा और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाएगी। सुशील कुमार सिंह, गुमला। ये जो कार्यक्रम हुआ वो देश के विकास की ओर एक बेहतर कदम है, जहां महिलाएं काफी कुछ हासिल करने का हौसला रखती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।